गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे एंड ऑफ मे के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। नाइट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। द फूल, एंड एंड ऑफ मे में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, एस ऑफ सोर्ड, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी मे मंथ एंड ऑफ मे के लिए एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एक्वेरियस के लिए एंड ऑफ मे के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए एंड ऑफ मे के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस की एंड ऑफ मे के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए एंड ऑफ मे के लिए। पास्ट में ऐसा लग रहा है या तो आप किसी पर्सन को अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो या कोई पर्सन है जो आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ज़्यादा गोइंग विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो, एक रिस्क टेकिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि एक क्लैरिटी, मेजर मेंटल क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट हो रही है और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लियर हो रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप दिखाई दे रही है आपके लिए। एडवाइस में यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेके। हिडन फैक्टर में सक्सेस, विक्ट्री दिख रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में एक स्टेबल न्यू अपॉर्चुनिटी एंड आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनल आउटकम में ऑब्वियसली आप एक नॉर्मल तरीके से लोगों से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, देख लेते हैं। या सो पास्ट में कोई विश फुलफिलमेंट है जो आपकी पूरी हो रही है, विश पूरी हो रही है। कोई पर्सन या तो आपको कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्सन को कनेक्ट करना चाह रहे हो बिकॉज दिस इज़ योर ट्रू विश। द फूल यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। या सो बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियर नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। हैप्पीनेस है, पीस है, इनर कंटेनमेंट है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है जिसकी वजह से आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ के साथ। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। सो जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहे हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हो, वैसे वैसे आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे एंड ऑफ मे के लिए चैलेंज क्यों है आपके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप 2 पीपल, 2 सिचुएशन या 2 एनर्जीज़ के बीच स्टक हो, होल्ड पे हो। सो समहाउ इट्स अ वेरी चैलेंजिंग कि आप क्या डिसीज़न लो। 9 ऑफ सोर्ड एक्वेरियस के लिए क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सो मे बी किसी सिचुएशन में आपको कॉन्स्टेंटली एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो और आप हो सकता है किसी पर्सन को आप वो गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हो। सो समहाउ एक बैलेंस की कमी दिख रही है आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया एक्वेरियस के लिए। सो आपके लाइफ में एक विक्टोरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आती हुई नज़र आ रही है जहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट,
लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिख रही है, सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए? सो या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, मे बी करियर अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, बट आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में सोच रहे हो। अभी भी आप बहुत लॉजिकल वे में ही चलते हुए नज़र आ रहे हो, इवन दो कि एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में एंटर कर रही है। या सो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, इसकी वजह से इवन दो कि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गिव यू समथिंग बिग, बट स्टिल आप अपना ग्राउंडेड लेवल मेंटेन कर रहे हो। आप बहुत एक्साइटेड नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेके, आप बहुत कैजुअल और उसी पेस से चल रहे हो जिससे चलते आ रहे हो, बिकॉज यू लर्नड योर लेसन। सो आप किसी टॉरस, लियो, एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। इस बार एक्वेरियस की रीडिंग अच्छी आई है। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।